तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों को किस तरीके से सवाल देखने को मिलेंगे, मतलब कि अब वो सवाल जो होते हैं वो 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले जो कैटेगरी करवाने वाला हूँ वो आप लोगों से डिस्कस ही 2 नंबर्स होंगे, मतलब सबसे पहले, ताकि आप लोगों का जो लेवल है वो एक स्टेप करके आगे की तरफ बढ़ पाए। तो चलिए ज़रा देखते हैं किस तरीके के सवाल आप लोगों को दिए जाएंगे और उन सवालों को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। आइए चलिए ज़रा डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो हमारा पहला सवाल आता है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। कहते हैं आपसे कि अगर आपके पास 36 है एंड 84 है तो आप इसका HCF कैसे निकालेंगे बच्चों। तो इसका HCF निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, अब आप लोग भी जानते हैं ये क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा है। देखिए ज़रा, अगर आप 36 की बात करते हैं तो 36 आपके पास कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपके पास 2 यहाँ से किया, यहाँ 18 आ जाएगा अगर आपने 2 से किया, फिर 2 से करेंगे क्योंकि इवन नंबर दिख रहा है हमें साफ साफ 9। अब ये 3 से हो जाएगा, साफ दिख रहा है ये, तो यहाँ से इस तरीके से हो गया। सिमिलरली बिना रुके हुए आपने 84 को भी यहीं पर देख लिया। उन्होंने बोला इधर पकड़ मार, इसे ही पकड़ ले। तो यहाँ से 2 पकड़ा, यहाँ से 4, यहाँ 2 आ गया, फिर 2 करा तो यहाँ 21 आ गया, फिर 3 करा तो यहाँ 7 आ गया, और फिर 7 करा तो यहाँ पर 1 आ गया बच्चों। इसके बाद क्या हो जाएगा, आप 36 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली, कौन सा लरली, सिमिलरली यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 2 बार आ रहा है। अब यहाँ पर 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, और 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। आपने इस तरीके से कर दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप बोलेंगे कि ओहो अब तो HCF बता दो, अब तो LCM बता दो, इतना सब कुछ करवा लिया सर जी। तो मैं बोलूँगा थमा जरा। तो अब आप लोग बोलोगे कि यार कॉमन क्या है सर। तो कॉमन तो हम लोग देख पा रहे हैं, अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, हमारे पास 2 भी दिख रहा है हमें कॉमन, और 3 भी दिख रहा है हमें कॉमन। लोएस्ट पावर क्या है, 2 की लोएस्ट पावर भाई 2 है दोनों में ही, तो लोएस्ट भी 2 ही रहेगी। और 3 की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि लोएस्ट पावर तो भाई 1 है इसकी, तो यानी कि 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 12 आ गया। यानी कि HCF जो हो रहा है आपके पास, HCF जो आ रहा है आपके पास वो 12 आ रहा है। लेकिन अगर बच्चों मैं LCM की बात करूं तो LCM क्या आएगा आपके पास, LCM कहता है सारी वैरायटी रख दो। मैंने बच्चों सारी वैरायटी रख दी। और हाईएस्ट पावर के साथ कहता है तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 रखी, 3 की हाईएस्ट पावर बच्चों मैंने 2 रख दी क्योंकि 2 दे रखी थी, यहाँ 1 आ गई। तो यानी कि ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 2 आ जाएगा, 7 से 42 का 4 वहाँ चला गया, तो यहाँ पे 252 आ जाएगा। आप इस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं। बट मेरी कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑल्दो ये गलत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है बच्चों। मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत देखने को यहाँ पर मिलेगी। लेकिन हम लोग रुकने वाले तो हैं नहीं, तो हम लोग और सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो वो आइए ज़रा देखते हैं। ओए होए, ये बनाएंगे हमें पागल, बताइए जरा, ये आए हैं अब हमें पागल बनाने। हम लोग इनसे नहीं डरेंगे और देश की रक्षा हम करेंगे। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 23। देखने में ही पता चल रहा है, ये तो देखने से ही प्राइम लग रहा है भाई साहब। कुछ लोग होते हैं ना देखने से ही अच्छे नहीं लग रहे, ये देखने से ही अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे मज़ा नहीं आया। और जैसे ही मैं 31 की तरफ देखा मैंने कहा ओहो बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे इसे भी देख करके। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, बड़े आराम से कह सकता हूँ मैं यहाँ पर कि जो 23 है तो राम बनाई जोड़ी है ये तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ तो 23 ही रहने वाला है, तो यहाँ 1 आ गया, बात खत्म हो गई। यहाँ पर ये भी राम बनाई जोड़ी है भाई, ये तो यहीं ख़त्म हो गया। तो यानी कि 23 की बात करें तो 23 को आप सिर्फ 1 × 23 लिख सकते हैं। आप 31 की बात करें तो 31 की बात करें तो 1 × 31 लिख सकते हैं। नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई काम धाम नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पर एक और चीज़ होगी। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या कह सकते हैं, HCF चाहिए, और आप लोगों का क्या चाहिए बच्चों, LCM चाहिए। HCF क्या कहता है, कॉमन क्या है, कॉमन तो 1 ही दिख रहा है, तो HCF कितना निकला बच्चों, कॉमन। और बच्चों जब HCF 1 आता है तो एक बात और होती है कि हम इन नंबर्स को प्राइम भी बोलते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, को प्राइम में क्या होता है बच्चों कि 2 नंबर्स में कॉमन फैक्टर जो आता है वो सिर्फ 1 ही होता है। अगर 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1, तो हमेशा आप लोगों को वो 2 नंबर्स को आप ये बोल सकते हैं ये 2 नंबर को प्राइम नंबर हो गए। ये तो एक बीच का कॉन्सेप्ट था जो मैं ले आया बीच में।
अब एलसीएम की बात करते हैं तो वैरायटी उठा लीजिए, सारी वैरायटी के नाम पर हमारे पास यही चीज़ें हैं बस, और तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई। तो अब इसका मतलब अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि इससे मल्टीप्लाई आपको भारी पड़ सकती है। कैसे? अरे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, अरे वही रिपीट हो जाएगा यार, मतलब बस लिखने वाली फॉर्मेलिटी वाली बात थी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक की बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है? कहो हाँ, अगर हाँ कह दिया है तो आगे आ गए हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास आ गया ये, और जिन्होंने ना कहा है वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और दोबारा से हमारा सवाल देखें, बड़ा मजा आएगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर आप लोगों से मैं 96 एंड 404, आप लोगों ने देखा है कभी 404 कहाँ देखने को मिलता है? 404 देखने को मिलता है जब वेबसाइट नहीं चल रही होती। एरर 404 याद है? नहीं याद? इसका मतलब तुमने कोई वेबसाइट एरर नहीं देखी, और जिनको पता है वो मेरे से कनेक्ट कर चुके हैं। तो अब मैं एक और बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर 96 की बात की ही जा रही है तो इन्हें क्यों ना लपेट लिया जाए। अगर इनको लपेटना है हमें तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 8, फिर से लिखा 2, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, फिर से लिखा 2, यहाँ आ गया 12, फिर से लिखा 2, यहाँ आ गया 6, फिर से लिखा 2, यहाँ आ गया 3, फिर से लिखा 3, फिर आ गया 1। बहुत बड़ा था ये तो भाई साहब। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 404 कहो हाँ, फिर अगर 2 से करेंगे तो 202, फिर 2 से करेंगे 101, लेकिन फिर इसके बाद 101 ही रहेगा भाई, क्योंकि 101 जो है वो अगेन खुद में एक प्राइम नंबर है बच्चों। ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, नको जी। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पर तो 96 को तो आप लोग लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितनी बार आ रही थी? 5 बार आ रही थी, तो 2 की पावर 5 टाइम्स आ गई और यहाँ पर इनटू में 3 आ गई। और अगर आप 404 को देखेंगे तो आप लोग कह सकते हैं कि 2 की पावर तो 2 टाइम्स आ गई एंड यहाँ पर 101 आ गया आप लोगों के पास। तो अगर 101 आ गया है तो अब आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 2 की पावर, अगर आप HCF की बात करें तो कॉमन तो सिर्फ 2 ही दिख रहा है और तो कुछ कॉमन है नहीं बच्चों। जब सिर्फ कॉमन 2 ही है तो 2 की ही लोएस्ट पावर देखेंगे, 2 आ गई तो 4 हो गया। अगर मैं LCM की बात करूँ, LCM क्या कहता है? भंडारा करवा दो, सबको बुला लो। तो यानी कि सबको बुला लिया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 101 भी आ गया। बोला भाई अपनी पूरी जान लगा करके आ जाओ, यानी कि पूरी पावर के साथ आ जाओ। 5 भी आ गया, 1 भी आ गया और 101 का भी आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट वी विल गेट? LCM। हमको LCM मिल जाएगा जिसकी हम तलाश में लगे हुए थे। तो आई होप आप लोगों को ये थर्ड सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और HCF बताना है, जिसमें कि 144 एक नंबर दे रखा है एंड अदर नंबर इज 198। तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। अगेन सेम मेथड रहने वाला है। सबसे पहले लाला जी को पकड़ लो, ठीक है। तो 144 तो 2 से करेंगे, यहाँ 7 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे बिना रुके, यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा। कहो हाँ। अब यहाँ पर अगर बात करें तो 198 अगर आप इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर फिर से 9 आ जाएगा। अब 3 से ही करना पड़ेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो आपके पास फिर से इधर 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, ये बात तो यहाँ तक की क्लियर थी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है भाई। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिखना बाकी है कि 144 को आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 भी दे रखा है और 3 भी दे रखा है। 2 की पावर कितनी आएगी? 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बस 4, तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 4। और 3 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर आप 2 लिख देंगे। और अगर आप 198 की बात करेंगे तो 2 3 एंड 11 यही है। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 11 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। अगर अब आप लोगों से कोई कह दे कि HCF बता दो और कोई आप लोगों से कह दे LCM बता दो, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? अगर कोई आप लोगों से HCF पूछेगा तो आप सिर्फ ये बोलेंगे कि जुड़वा भाई कौन कौन से हैं? जुड़वा भाई सिर्फ 2 दिख रहा है यहाँ पर और 3 दिख रहा है। 2 लिख लिया और 3 लिख लिया। और इनकी सबसे कम पावर
इनकी शक्तियां इनके घर पे छोड़ाओ, तो यानी कि सबसे कम पावर के साथ कितना आ जाएगा 1, और 3 कितना आ जाएगा 2 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 2 × 2 में 9, यानी कि 18 आ जाएगा आपके पास HCF। लेकिन वहीं अगर आप लोगों से बात की जाएगी LCM निकालने की, तो LCM अगेन भंडारा है, ये तो सबको बुला लो यहाँ पर। तो कौन कौन है यहाँ पर, 2 है, 3 है और 11 है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, सारी शक्तियां ले आओ, सारी शक्तियां। तो 2 की सबसे बड़ी शक्ति क्या है 4, 3 कितना आ गया 2, 11 कितना आ गया 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना होता है 16, यहाँ 9 और यहाँ 11। आप लोग जल्दी से इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे और आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा कि एक्चुअल में LCM यहाँ पर कितना निकल रहा है। उसमें आप लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से आराम से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन रुकना तो नहीं है यहाँ पर। अगला सवाल, अगले सवाल के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पर अगेन HCF दे रखा है और LCM दे रखा है, थोड़े नंबर और बड़े हो गए हैं, लेकिन डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगेन 396 दे रखा है बच्चों, यहाँ पर करेंगे इसको सॉल्व, 2 से करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा फिर से 9, ठीक है 198 हो गया। फिर 3 से करेंगे, पिछले सवाल जैसा हो गया ये, तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर 11 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? 396 का इस तरीके से कर लिया हम लोगों ने। फिर 1080 का करेंगे, तो 1080 पर जैसे ही हम लोग आए, हमें इवन नंबर दिखा, अपन ने 2 से किया, तो यहाँ पे 540 आ जाएगा। फिर से इवन दिखा, अपन ने फिर से 2 से किया, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 0 ही रहेगा, 2 70 रहेगा। फिर इवन दिखा, फिर से 2 से किया, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 3 और 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी हमें दिख रहा है कि 5 और 3 8 और 1 9, तो यानी कि 3 से हो जाएगा ये। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। फिर से 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 5। फिर से 3 से करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 5। फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। कहा कह दो, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग 396 के बारे में बात करें तो हमें किस तरीके के प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर देखने को मिलते हैं, ये चीज देखते हैं हम लोग। 396 से हमें जो फैक्टराइजेशन देखने को मिलते हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 11 दिख रहा है। तो कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 11 दिख रहा है। मैंने क्या किया, 2 कितनी बार दिख रहा है बच्चों, 2 बार दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। 3 कितनी बार दिख रहा है बच्चों, 2 बार दिख रहा है, मैंने 2 लिखा। 11 कितनी बार दिख रहा है मुझे यहाँ पर, 1 बार दिख रहा है, तो मैंने 1 ही लिख दिया यहाँ पर। 1080 आपको यहाँ पर ही दे रखा है 1080, तो आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे क्या पाएंगे, 2 है आपके पास, 3 है, 5 है, ठीक है ना। आज मेरे पास 2 है, 3 है, 5 है, तेरे पास क्या है, तो यहाँ पर 3 है 2 और 3 कितना है, ये भी 3 बार ही है, 5 कितनी बार है, 1 बार। अब कह रहे हैं अब जब मालिक इतना सब कुछ कर ही लिया है तो HCF और LCM भी बता दो, तो मैंने कहा बिल्कुल मालिक बता देते हैं। HCF और LCM ये पूछ रहे हैं भाई साहब। तो अगर आपसे HCF के बारे में कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे ये बताइए जुड़वा भाई कितने हैं इसमें, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर 2 भी है और 3 भी है। कमजोरी क्या है, मतलब कमजोर कब है ये, जब लोएस्ट पावर है। लोएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 2 और कितनी है, 3 में कितनी है, 3 में भी 2 है, तो यानी कि 4 और 9 हो जाएगा, यानी कि 36 आ जाएगा इसका जवाब। यानी कि HCF जो मिल रहा है मुझे कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है बच्चों। HCF कितना मिल रहा है मुझे यहाँ पर, 36 मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर LCM की अगर बात करूँगा तो कहते हैं भंडारा बांट दो, सब कुछ लिख दो, तो क्या लिखोगे, 2 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया, 11 भी लिख दिया। तो 2 की हाईएस्ट पावर, सबको पूरी शक्ति के साथ बुलाते हैं, पूरी शक्ति के साथ, तो 2 की पूरी शक्ति कितनी है, 3 की पूरी शक्ति कितनी है, 3, 5 की पूरी शक्ति कितनी है, 1, 11 की पूरी शक्ति कितनी है, 1। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 8 इंटू में 27 इंटू में 5 इंटू में 11, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, इंटू में 11 इंटू में 27। अब आपको क्या करना है, इन सब को मल्टीप्लाई कर देना और बता देना है कि अपनी शक्ति को कि आपको मल्टीप्लिकेशन आती है और आप लोग बता सकते हैं इसका LCM। तो यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। लेकिन एक और सवाल देखते हैं यहाँ पर, एक और सवाल के साथ आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो होने वाले हैं बिल्कुल एकदम झकास। अब यहाँ पर बात करेंगे 1152 और 1664, इन दोनों के बारे में बात होगी। लेकिन सबसे पहले 1152 के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में इसको कैसे तोड़ें, किस में, प्राइम फैक्टर में। तो यानी कि 2 हो गया यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 8, फिर 2 करेंगे तो 1 4 4,
फिर 2 करेंगे तो बच्चों 7 2, फिर 2 करेंगे 36, फिर 2 करेंगे 18, फिर 2 करेंगे 9, फिर 3 करेंगे 3, फिर 3 करेंगे 1 का वहाँ, है ना भाई। हाँ भाई, लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है, उसमें कौन मना कर रहा था, मैंने तो ये बोला ही नहीं। और जैसे जैसे नंबर आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे सवाल और आगे जाएंगे, तो आप लोगों का लेवल तो बढ़ाना ही है, तो इसीलिए बिल्कुल एकदम लो लेवल से शुरू करके हाई लेवल पर लेकर के जा रहा हूँ। तो यहाँ पर की तो बात क्लियर हो गई, लेकिन अब आगे की बात और करेंगे। आगे की बात क्या है? आगे की बात है कि 1664। अब अगर इसे करने बैठेंगे तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करनी है, अब ये इस बात के ऊपर भी ध्यान देना है। 2 से करेंगे 8 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, फिर 2 से करेंगे 4 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, फिर 2 से करेंगे 2 आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया, ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर 2 से करेंगे 1 0 4 आ गया, फिर इवन दिख रहा, फिर से 2 से करेंगे भाई, रुकना नहीं है अपन को, फिर इवन दिख रहा, फिर से 2 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ 1 जा रहा होगा तो 6 आ गया, फिर इवन दिख रहा, फिर पे लो इसको, 13 पर तो सिमट ही गया, क्योंकि 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े नंबर्स देखने को मिले, इससे बड़े भी आ सकते हैं, इससे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन हमको प्रिपेयर करना होगा सबके लिए। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आप लोगों के लिए डिफिकल्टी लेवल में बढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। चलिए आइए जरा इनका कच्चा चिट्ठा लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इनका कच्चा चिट्ठा जब हम लिखेंगे तो 1152 के बारे में अगर कुछ बातें हों तो 2 3 यही लिखे हुए हैं, तो 2 × में 3। अब मुझे बताइए कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 बार है, तो 2 की पावर 7 लिख दिया। 3 कितनी बार दिखा बच्चों, 2 बार दिखा, यहाँ पर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाओ 1664 पर, तो 2 कितनी बार दिखा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी भाई 7 बार दिखा, और 13 1 बार दिख गया। लेकिन आपसे पूछेगा क्या वो, HCF और LCM। HCF बच्चों क्या कहता है, HCF कहता है कॉमन। कौन है कॉमन? कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 2। सबसे कम पावर भाई दोनों में ही 7 है, तो कम 7 ही मानोगे आप। तो 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर LCM की बात की जाए, भंडारा है भाई, आ जाओ सब लोग आ जाओ, पूरी शक्ति के साथ आए, पूरी शक्ति के साथ आए। तो पूरी शक्ति क्या है, सब लोग पहले कितने हैं, पहले तो ये बताओ, इतने लोग हैं, 2 3 13 ये लोग हैं। पूरी शक्ति कितनी है, इसकी शक्ति है 7, इसकी शक्ति है 2, इसकी शक्ति है 1, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को 2 नंबर के जितने भी अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखे, 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं है, मतलब 2 डिजिट्स वाले जो क्वेश्चंस थे हमारे, उनमें किस तरीके से LCM निकालना है, किस तरीके से HCF निकालना है, कैसे आंसर निकालना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। इस तरीके के हम लोगों ने अभी 6 क्वेश्चन करे इस पूरे पैटर्न में, अभी 2 नंबर वाले में। तो अब हम लोग बात करेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के बारे में। मतलब अगर आपको 3 नंबर्स दे दिए तो कैसे आप लोग LCM भी निकाल पाएंगे और कैसे आप लोग HCF भी निकाल पाएंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि हर एक सवाल मैं खुद करवा रहा हूं आप लोगों को। तो चलिए जरा देखते हैं 3 नंबर वाले अगर क्वेश्चंस दे दिए गए तो उनमें LCM और HCF कैसे निकालेंगे हम लोग। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कि 2 नंबर में ही इसकी क्या एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, लेकिन अब मैं बताऊंगा, और उन प्रॉपर्टीज के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो भी बताऊंगा, और यहां पर वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा जो आप लोगों को बोर्ड्स में दिए गए हैं। जी हाँ, मतलब कि बोर्ड्स में जिस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे गए हैं उनको भी कुछ थोड़ा सा टेस्ट करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले कि जब 2 डिजिट में क्वेश्चंस आते हैं तो ये तो पता चल गया LCM और HCF कैसे निकालेंगे। अब LCM और HCF में क्या प्रॉपर्टी होती है ये भी बताऊंगा, और इसके साथ ये भी समझाऊंगा कि सवाल कैसे आते हैं। अभी सिर्फ 2 डिजिट्स की बात करेंगे, उसके बाद आगे चल करके 3 डिजिट पर भी पहुंचेंगे। पहले 2 डिजिट के बारे में बात करते हैं। तो आइए जरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई थी वो ये है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A क्रॉस B। मतलब कि अगर आप लोगों को 2 नंबर दिए गए हैं, एक A है एंड एक दूसरा नंबर है B, अगर आप इसका HCF निकाल लेते हैं, मतलब HCF ऑफ A निकाल लेते हैं एंड और आप लोग LCM ऑफ A B निकाल लेते हैं, मतलब आपने HCF भी निकाल लिया, आप लोगों ने LCM भी निकाल लिया। अब क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि HCF ऑफ AB
कि मल्टीप्लाई अगर आप एलसीएम ऑफ ए बी में करेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये इक्वल होता है इन दोनों नंबर्स के। मतलब कि कहने का सिंपल सा तात्पर्य ये है कि जब कभी भी आप लोगों से बोला जाता है कि एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, तो एलसीएम और एचसीएफ जो मिलते हैं आपको, अगर आप उन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो वो बराबर आता है जो दो नंबर दिए गए थे जिनका एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों ने निकाला है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें या उनसे आने वाले एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा होंगे बराबर, कंधे से कंधा मिलाएंगे एक दूसरे से। मतलब कहने का क्या है, जो नंबर दिए गए उनका मल्टीप्लाई कर दो या फिर एलसीएम जो दिए, एलसीएम और एचसीएफ निकला है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। बात एक को ही है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसी के साथ एक, ये तो पहली प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक और प्रॉपर्टी है जो मैंने आप लोगों को बता रखी है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को दोबारा से रिवाइंड करवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग क्या करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करते हैं, तो जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एलसीएम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ कैन डिवाइड एलसीएम कंप्लीटली। मतलब कहने का यह है कि अगर आप कभी भी एचसीएफ हो जाए, आपके पास एलसीएम आ जाए, ठीक है ना, तो आप हमेशा कभी भी ट्राई करके देख लेना, एचसीएफ जो है वो हमेशा एलसीएम को पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट में जवाब आएंगे। अगर आपने ऊपर एलसीएम लिख दिया है, नीचे एचसीएफ लिख दिया है, तो आंसर में आपको इंटीजर ही मिलेगा, डेसिमल नहीं आएगा। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये गलत आप लोगों ने निकाला हुआ है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए अब, क्योंकि अब आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ में काफ़ी डेप्थ में आ चुके हैं, काफ़ी डेप्थ तक आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है। तो चलिए ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेंगे और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आइए ज़रा क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो क्वेश्चन किस तरीके से दे रखे हैं कि आप लोगों से पहला सवाल आप लोगों से क्या पूछा कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23। देखिए ज़रा एचसीएफ, ये दो लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या किया बच्चों, ये मान लिया कि जो दो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, एक ए मान लिया और एक आप लोगों ने बी मान लिया। और उन्होंने आपसे क्या कह दिया कि आपका जो एचसीएफ आ रहा है, मतलब कि ए और बी का जो एचसीएफ आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। पहली तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद कहते हैं कि उसका एचसीएफ आ रहा है 1449, मतलब कि एलसीएम, ये तो गिवन हो गया ना हमारे लिए, हम क्या बोलेंगे, ये चीज़ हमारे लिए गिवन है, गिवन हो गया हमारे लिए। ए बी का जो एचसीएफ एलसीएम भी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1449 आ रहा है। फिर कह रहे हैं कि वन ऑफ द नंबर इज 161। उन दोनों में से कोई एक नंबर, जैसे मान लीजिए लेट ए इज इक्वल्स टू 161 हो गया, तो फाइंड अदर नंबर, मतलब कि आपको b की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अभी जो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया या जो मैंने अभी आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई वो क्या थी, वो ये थी कि अगर आप लोगों ने एचसीएफ a इंटू बी लिखा है, इंटू में एलसीएम a इंटू बी लिखा है, ठीक है ना, मतलब ये लिखा हुआ है तो ये a इंटू बी के बराबर आ जाएगा। a और b लिखा है, ये इंटू नहीं, ठीक है ना। तो मतलब एचसीएफ और एलसीएम कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो बराबर आता है उन दोनों नंबर्स की। तो जाहिर सी बात है कि आपको एचसीएफ पता है, यहाँ पर 23 लिख पाएंगे, आप लिख सकते हैं आप यहाँ पर। इसी के साथ आप लोगों को ये भी पता है कि एलसीएम कितना है, 1449 है। आपको ए की वैल्यू भी पता चल गई है, 161 है, इंटू में बी की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है। तो जाहिर सी बात है कि बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको यहाँ से यहाँ फेंकूँगा। तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ फेंक दूंगा तो यानी कि 23 इंटू में 1449 अपॉन में 161 इज इक्वल्स टू में बी आ गया। आ रहा है आप लोगों के पास ये। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप यहाँ पर इसे कट करके देखें, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर दूँ तो यहाँ पर 21 7 दूनी 14 और यहाँ पर 16, तो यानी कि 161 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इसे ये पूरी तरीके से कैंसिल कर देगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं अगर 7 से इसे कैंसिल करवा दूँ तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 7, यानी कि 207 इज़ योर आंसर। यानी कि आपके पास 207 ये एक अदर नंबर है
जिसको आप लोगों को निकालना था, यहाँ पर फाइंड करना था आप लोगों को यहाँ पर। और अगर ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप लोगों को लगेगा कि यार मेरी कैलकुलेशन सही है या गलत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि आप कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है। देखिए, आपको एलसीएम पता था, आपको एचसीएफ पता था, आपने कुछ नहीं किया, आपने एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ रखा, एलसीएम की जगह पे एलसीएम रखा। ए आप लोगों ने कुछ मान लिया था, आपने ए 161 जो एक फैक्टर दे रखा था, आपने मतलब एक नंबर दे रखा था, उसे आपने ए मान लिया। अदर आप लोगों ने बी को छोड़ दिया। तो यहाँ पे 161 को डिवाइड में भेजा, इसने इसे 7 टाइम्स पर कट किया, फिर जो 7 आया 7 ने इसे कट किया, 207 इसका आंसर आ गया। मान लीजिए आप इसका वेरिफिकेशन भी करना चाहते हैं, तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पर इक्विवेलेंस करना पड़ेगा। मतलब आप क्या करिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो देखिए, और बी की जगह पर जो चीज़ आ गई है उसे रखिए और दोनों को इक्वेट करके देखिए। मतलब कि आप ये देखिए कि 2 इंटू में 1449 मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, और 161 इंटू में 207, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोगों को क्या मिल रहा है। तो ये दोनों नंबर्स आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब मुझे पता है कि सेम ही आएंगे। आप लोग अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, और आप लोग वहाँ से फिर मतलब वेरीफाई कर पाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा हमारा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं इसकी कैलकुलेशन दिखाऊं, तो चलो मैं दिखा देता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करने पर भी आपको 33,327 मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर भी आपको 33,327 मिलेगा। नहीं तो आप अपने कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपने कैलकुलेटर से करके देख लिया है। तो यह बात क्लियर हो गई यहाँ पर। तो अब आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसके पीछे का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसी के ऊपर और सवाल, ठीक है। तो चलिए ज़रा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, कहते हैं कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175 एंड 1 नंबर इज 725, तो अदर नंबर बताइए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम लोगों को करना क्या है, लेट 2 नंबर्स आर, आपने ए और बी 2 नंबर मान लिए, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ए कितना हो जाएगा, 725 हो जाएगा, और बी आपको पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को एचसीएफ पता है ए और बी का, है ना बच्चों। एचसीएफ कितना दे रखा है आप लोगों को, 145 दे रखा है। आप लोगों को एलसीएम पता है, एलसीएम क्या दे रखा है आप लोगों को, ए बी का 2175 दे रखा है। एंड ऑल्सो एज वी नो दैट, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस सभा में हम ये जानते हैं कि HCF इंटू में अगर हम LCM कर दें तो ये A इंटू बी के क्या हो जाता है, बराबर, कंधे से कंधा एकदम मिला लेता है, उसके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो HCF कितना हो रहा है, 145 हो रहा है, और 145 हो रहा है, और LCM हो रहा है 2175, और कोई एक नंबर कितना दे रखा है आप लोगों को, 725 दे रखा है। अदर नंबर हम लोगों को नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। अब हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए 725 को इधर फेंकना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे। तो 725 लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में b। अब वैसे तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो ये 3 टाइम्स पर इसको कट कर रहा है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, तो देखो 700 लिखा है, ये 2100 लिखा है, तो 700 तिया 2100 हो जाएगा। यहाँ 25 लिखा है, देखो 25 तिया भी 75 यहाँ पर दे रखा है। और नहीं तो अगर आप तसल्ली चाहते हैं तो 725 को 300 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 15 हासिल लगा 1, यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो 2175 आ रहा है। तो ये डायरेक्टली इसको कैंसिल करेगा 3 टाइम्स पर, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हासिल लगा 1, 4 तिया 12, 13 हासिल लगा 1, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगी बी की जो वैल्यू आ रही है 435 आ रही है बच्चों, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 435। यहाँ पर आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। 145 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे भी 435 ही आता है बच्चों। तो यानी कि जो अननोन नंबर था वो हम लोगों को इस फॉर्मूला से मिल चुका है बिना किसी जद्दोजहद के। क्लियर हो गई ये बात, है ना जी। तो चलिए ज़रा बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं एक और सवाल। क्या कहता है एक और सवाल, कहता है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप ध्यान से समझें, लेट 2 नंबर्स आर A एंड B, कहते हैं गिवन जो हमें दे रखा है बच्चों कि इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आ रही है बच्चों, वो कितनी आ रही है, 12,960 आ रही है। बोलो हाँ, कहो हाँ। फिर इसके बाद कहते हैं कि HCF
जो आ रहा है इनका वो आ रहा है 18। तो बताओ एलसीएम क्या आएगा? मुश्किल है सवाल, बताओ भाई क्या मुश्किल है सवाल? इसको हम थोड़ी देर के लिए बच्चों x मान लेते हैं, ठीक है ना, वो वाला x नहीं मानना, ठीक है ना। तो HCF इज इंटू में LCM इज इक्वल्स टू में A इंटू बी, ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बोलो बोलो बोलो, HCF कितना है बच्चों 18, LCM कितना है बच्चों पता नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 12,960 का। हाँ अब मुझे पता है कि इसको तो मैं x मान करके चल रहा हूँ, कौन सा वाला, ये वाला। तो 960 अपॉन में कितना आ जाएगा 18, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसको हमें इससे डिवाइड करना है। तो अब देखिए हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है या फिर जो हमारी भाग है वो थोड़ी सी हल्की है, तो हम हल्का हाथ रखेंगे, 6 से पहले करेंगे, हल्का हल्का हाथ रख करके 3 से यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। फिर 3 से कर देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आपको मिलेगी 720। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों? ज़्यादा कुछ नहीं किया, ए और बी की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि प्रोडक्ट दे ही रखा है डायरेक्टली, तो बात क्यों करें ए और बी की? ना हमसे पूछा उनके बारे में, जब हमसे पूछा ही नहीं तो हम बताएं क्यों उनके बारे में? क्यों भाई, बात सही है कि नहीं है? तो यानी कि आई होप अब आप लोगों को ये वाला सवाल भी भाई साहब क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन लोग अगले सवाल की तरफ। तो चलिए जरा देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हम लोगों से कहता है, इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स हुज HCF इज 18 एंड LCM इज 716? अब खोपड़ी घूमी कि नहीं घूमी? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अगर याद है मैंने एक नोट दिया था, एक करकरारा नोट दिया था आप लोगों को, जिसमें मैंने आप लोगों को एक फैक्ट बताया था LCM और HCF का। अगर आप लोगों को वो याद है तो मजा आ गया, और ये मजा आप सबको दे पाएंगे। लेकिन अगर ये फैक्ट आपको याद नहीं है या फिर वो नोट करकरारा आपको याद नहीं है तो आप पेले गए। जरा सुनो कैसे पेले गए। तो अगर मैं यहां पर उस नोट की बात करूं तो वो नोट ये कहता था कि HCF जो होता है आपका इज अ फैक्टर ऑफ HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। इस बात के बारे में आप लोगों को पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए था क्योंकि मैं ये बता चुका हूं। अब जिनको ये पता है वो ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो डिवाइड करके देखेंगे। एज वी नो, अब वो ये बोलेंगे एज वी नो दैट ये लाइन आप यहाँ चेप देंगे, फिर ये लाइन आप यहाँ चेप देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग करेंगे कि 760 डिवाइड बाय 18। तो अगर आप इसे डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये पूरी तरीके 2 के टेबल से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 9 के टेबल से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, और फिर यहाँ 20 हो जाएगा, फिर समथिंग पॉइंट लग जाएगा, मतलब 40 पे 40 यहाँ पर आ जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा समथिंग। तो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 18 डज नॉट 760 is not divisible by 18, hence HCF is equals to 18 and LCM is equals to 760 is not possible। भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि HCF जो है वो फैक्टर नहीं है LCM का। आई होप आप लोगों को बात क्लियर होगी, आई होप आप लोगों को लॉजिक भी क्लियर होगा, आई होप आप लोगों को हर एक बात जो मैंने अभी तक समझाई वो हर एक बात आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में भी आई होगी और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत अब तो नहीं आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए ज़रा अगले सवाल के बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला सवाल आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, ये बोर्ड्स में भी पूछा गया। 2017 में आप लोगों से ये सवाल पूछा गया था। क्या था सवाल, देखते हैं। कहते हैं द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर LCM इज 162। यानी कि अगर मैं मान लूँ वन ऑफ द नंबर इज 54 एंड द अदर नंबर, अरे भाई ये तो खेल हो गया। लेट टू नंबर्स आर, क्या मान रहे हैं हम लोग, A एंड B मान रहे हैं, कहो हाँ। अब आप लोगों से अगर उन्होंने गिवन कह दिया तो गिवन में क्या दिया, HCF ऑफ AB
बच्चों कितना दे रखा है आपको HCF 27 एंड बच्चों LCM कितना दे रखा है आप लोगों को, LCM दे रखा है 162। कहते हैं कि वन ऑफ द नंबर इज 54, तो यानी कि A मान लेते हैं कि 54 है, B की तलाश जारी करते हैं। उससे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं एज वी नो दैट कि LCM इंटू में HCF इज इक्वल्स टू में A इंटू B होता है, कहो हाँ, है ना, होता है। तो अगर आप LCM की बात करेंगे, LCM कितना दे रखा है 162, HCF कितना दे रखा है भाई 27, तो यहाँ पर A कितना दे रखा है 54, तो यानी कि इंटू B आ गया, बोलो हाँ। तो B की वैल्यू निकालने के लिए जाहिर सी बात है आप लिखेंगे 162 इंटू में 27 डिवाइड बाय 54, ये तो पता ही है, ये 2 टाइम्स पर इसको कट कर देगा, फिर 2 कट करेगा तो यहाँ आ जाएगा 81, यानी कि B की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आप लोगों को कितनी मिलेगी 81। कुछ भी नहीं किया, HCF दे रखा था देखा, LCM दे रखा था वो भी देखा, फिर जो एक दिया हुआ मतलब एक गिवन नंबर था वो भी देखा, जो अननोन नंबर निकालना था वो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला देखने के बाद फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया, जैसे ही वैल्यूज़ को पुट कर दिया वहाँ से मुझे आंसर मिल गया, मैंने आंसर निकाला और मैं मस्त एकदम। ठीक है जी, क्लियर। अब अपन लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एक और सवाल। क्या है वो सवाल, 2020 में पूछा गया ये सवाल क्या था, देखते हैं। LCM ऑफ टू नंबर्स इज 182। ठीक है जी, फिर कहते हैं कि HCF इज 13 if one of the number is 26 and the other number, ओफो क्या ही पूछ रहे हो जी। तो अब क्या बताएंगे यहां पर, let two numbers are A and B, कहो हाँ, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, गिवन क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, गिवन हो जाएगा आप लोगों के लिए LCM ऑफ AB इज 182, HCF ऑफ AB इज 13। A कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास एक तो नंबर दे ही रखा था 26, तो B के बारे में तो पता ही नहीं। लेकिन आप लोग जैसा कि जानते हैं, यानी कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग नहीं मैं भी जानता हूँ ये बात तो, कि LCM इंटू में HCF इज इक्वल्स टू में A इंटू B आता है, कहो हाँ। और अगर ऐसा होता है तो LCM की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, LCM 182 आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा बच्चों 13 आ गया, A कितना है 26 है, B का कुछ कौन होता पता नहीं, तो B को अकेला रखो, 182 इंटू में कितना आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 26। अगेन काटो पीटो काटो घोलो लगा लो, तो 2 से इसे कट किया तो 91 आ गया, यानी कि आपके पास B इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 91 आ गया। क्या ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल सिंपल है, काटो घोलो और लगा लो, ऐसा ही सिंपल है ये। मतलब कि 2 नंबर, अब LCM दिया, HCF दिया, एक और नंबर दिया, काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, कभी प्रोडक्ट दे देंगे फिर पूछ लेंगे आपसे, कभी ऐसा हो जाएगा कि LCM और HCF का प्रोडक्ट बता देंगे, कोई एक नंबर भी बता देंगे, दूसरा नंबर पूछ लेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया सिंपल कि अगर 2 नंबर दिए जाएंगे तो LCM कैसे निकालना है, HCF कैसे निकालना है, और यहाँ पर अब आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं बची है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जब 3 नंबर दिए जाएंगे तो कैसे LCM निकालोगे, कैसे HCF निकालोगे। उसके बाद ये भी देखेंगे कि अगर रिमाइंडर क्वेश्चन दे दिया तो LCM HCF कैसे निकालोगे, चाहे वो 2 नंबर दे रखे हो, 3 नंबर दे रखे हो, 4 नंबर दे रखे हो। तो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, आप लोग धैर्य के साथ बैठे रहें, धैर्य के साथ मतलब पेशेंस के साथ बैठे रहें, ठीक है। तो चलिए जरा मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।